अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। कुछ दिनों से ख़बर गर्दिश कर रही है कि कौमी बचत के इदारे नेशनल सेविंग सेंटर्स ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर और पेंशन बेनिफिट अकाउंट के ऊपर टैक्स होल्डिंग टैक्स लागू कर दिया है। इस सिलसिले में मुझे काफ़ी हद तक के कमेंट्स आए हुए हैं, मुझे कॉल्स आई और हमारी टीम को कॉल्स आई इस मुताबिक कि इसकी बात की तस्दीक हो चुके हैं। इसलिए हमारी टीम ने और हमने एक फ़ैसला किया कि इसको हम तहकीक किया जाए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने इसके हायर अथॉरिटीज़ से भी इस मुताबिक बात की कि इस ख़बर में कितनी सदाकत है कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो हमारे आला अहदेदारों से बात हुई है इस मुताबिक कि इसकी क्लेरिफिकेशन आ जाए, और उनसे हमने ये भी मालूम किया कि आप ये भी हमें तस्दीक कर दें कि इसकी कोई करस्पॉन्डिंग कोई लेटर्स हुए हैं या कोई तजवीज़ आई है। उन्होंने इस बात से डिनाई किया है कि ऐसा कोई भी इनका अभी तक कोई इरादा नहीं है कि इसके ऊपर कोई टैक्स लगाए जाएँ या इसके ऊपर किसी तरह की कदगन लगाई जाए। ऐसा अभी तक कोई उनको इत्तला नहीं मिली। ना ही उन्होंने ये भी बात की तस्दीक की है कि अभी फ़ोर्सफुली ज़कात भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है। उन्होंने ये भी तस्दीक की है कि ये जो सिस्टम जैसा पहले चल रहा था बिल्कुल एज़ इट इज़ ही वैसे ही चल रहा है। वही एग्जामेशन आपको दी जा रही हैं दोनों अकाउंट्स के ऊपर। तो मैंने इसके मुतालिक उनसे पूछा कि आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है या आपके पास कोई लेटर्स आए हुए हैं या कोई क्रॉसपॉन्डिंग है। तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई अभी तक कोई तजवीज़ आई ही नहीं है, ना ही इसके मुतालिक हमारी कोई क्रॉसपॉन्डिंग हुई है। और इस तरह भी इस बात से हमारी तस्दीक हो जाती है कि इस तरह का, तो इस बात की भी हम तस्दीक कर लेते हैं कि आज की 17 फरवरी तक है इसकी कोई क्रॉसपॉन्डिंग नहीं हुई, अभी तक कोई टैक्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अच्छा, इसके साथ ही हमने इसकी saving.gov.pk की वेबसाइट के ऊपर विज़िट किया, ताकि हमने कहा कि इसको थोड़ा सा और फर्दर इसकी तहकीक हो जाए ताकि हमें बेहतर तरीके से इल्म हो जाए। सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये इस्लामाबाद से इशू हुआ नोटिफिकेशन है जो कि इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जिसकी आप तस्दीक भी कर सकते हैं इनसे क्रॉसपॉन्डिंग करके, और आप ऑनलाइन भी तस्दीक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 1 जुलाई 2021 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके ऊपर टैक्सेशन का इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था ये उसके मुताबिक है। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि फ़ाइलर के ऊपर 15% और नॉन फाइलर के ऊपर 30%। अच्छा, इस लेटर में किसी भी तरह का ये नहीं लिखा कि ये इम्प्लीमेंटेशन सब अकाउंट्स के ऊपर है। इन्होंने सिर्फ इसके ऊपर वही लिखा हुआ है इस ये जो नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कि पहले से लागू शुदा टैक्स थे जिन अकाउंट्स के ऊपर, तो उन्हीं के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें वाज़ेह तौर पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि जो एग्जामेशन जिनको दी हुई थी वो एग्जामेशन ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। अब हम दूसरी स्क्रीन के ऊपर आते हैं। हम इनकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर जाके हमने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ओपन किए। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि इस तरह भी तस्दीक हो जाए, इसलिए कि देखें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये चीज़ें ऑनलाइन दे देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमने वैसे ही इनकी इनकी लास्ट इनके पास ज़कात एंड टैक्स एंड ज़कात स्टेटस के ऊपर हम गए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट। इसमें लिखा हुआ है कि ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आर एग्जाम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स कलेक्शन, कि आपके ऊपर फ्रॉम ज़कात कलेक्शन। इसमें वाज़ेह तौर पर ये भी लिखा है कि आपके ज़कात कलेक्शन के ऊपर भी और टैक्स कलेक्शन के ऊपर भी ये एग्जाम्प्टेड है। मैं आपको फिर से बताता चलूँ, हम इनकी वेबसाइट के ऊपर गए हैं। वेबसाइट के ऊपर हमने सबसे आखिरी कॉलम ओपन किया है जिसमें टैक्स एंड ज़कात स्टेटस लिखा हुआ है। उस स्टेटस में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है होल्डिंग टैक्स विद होल्डिंग टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट अर्न ऑन BSC। इसका मतलब ये है कि जो होल्डिंग टैक्स है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं कलेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही लिखा हुआ आ रहा है कि वो आल्सो एग्जेम्प्टेड ऑन ज़कात कलेक्शन, कि ज़कात कलेक्शन जो होती है मतलब आपकी फोर्सफुली ज़कात अगर ये डिटेक्ट करना चाहें तो ये भी डिटेक्ट नहीं करेंगे। और एग्जामेशन का मतलब ये है, एग्जाम्प्ट हुई है आपका मतलब है कि आपको इसमें कोई अभी तक दरख्वास्त देने की ज़रूरत भी नहीं है कि ज़कात माफ़ी की दरख्वास्त देने की। और अगर आप बेहतर तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन सबमिट ज़रूर करवाएं। एक एफिडेविट के ऊपर ज़कात डिटेक्शन का बनता है, तो आप जैसे मेरी एक पिछली वीडियो भी मैंने बनाई थी उसमें वाज़ेह तौर पर था कि आपने जमा कराना बेहतर है,
इसलिए कि इन्होंने कंपलसरी नहीं लिखा हुआ कि ये ख़त्म ही हो चुका है, इन्होंने लिखा हुआ है कि एग्जाम्प्ट है। ठीक है। अच्छा, हम अब पेंशन बेनिफिट अकाउंट की तरफ अब बात करते हैं। हमने इनकी वेबसाइट खोली और वेबसाइट वैसे ही खोली, इसमें प्रोडक्ट के ऊपर जाके, अकाउंट के ऊपर जाके पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के ऊपर हमने ओपन किया। हम बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, जो बिल्कुल वेबसाइट के नीचे वाला हिस्सा है उसमें आ जाएंगे, इसमें टैक्स एंड ज़कात लिखा हुआ है। तो इसमें हमने फिर से देखा वही सेम वर्डिंग यूज़ हुई है कि विद होल्डिंग टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट, कि इसके ऊपर कोई होल्डिंग टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा। जिस तरह हमारा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और दीगर के ऊपर होता था, तो इसके ऊपर वाज़ेह इससे ये भी सबूत मिलता है कि इस तरह अभी कोई कलेक्शन नहीं हो रही। और ये आल्सो एग्जाम्प्टेड ऑन ज़कात, ये ज़कात के लिए भी माफ़ी है, मतलब आपको कोई दरख्वास्त देने की उसमें ज़रूरत नहीं है और एग्जाम्प्टेड है। बेहतर तरीका यह है कि आप एक एप्लीकेशन लगा के दें, इसलिए कि वो अपने रजिस्टर्ड या फाइल के अंदर, आप तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर रजिस्टर्ड होते हैं, तो रजिस्टर्ड के अंदर वो एक एनेक्सर बना के इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि वैसे ही उनको दे दें, आप बोलें बस आप हमारे लगा के हमें रिसीविंग दे दें। अच्छा, फिर हम आपको इसी तरह हम उसी के अंदर गए, प्रोडक्ट के ऊपर जाएँ, अकाउंट के ऊपर जाएँ, फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, शौदा फैमिली अकाउंट है, इसको हमने बिल्कुल वेबसाइट को नीचे किया और इसके अंदर भी वैसे ही वो आपको वर्डिंग देखने में आ रहा है। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दी वर्डिंग को, तो इसमें वही वर्डिंग आपको लिखी हुई आ रही है। टैक्स के ऊपर भी लिखी हुई आ रही है, विद होल्डिंग टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर, और इसमें ज़कात भी लिखा हुआ है, ज़कात डिडक्शन है वो भी एग्जाम्प्टेड है इसमें। तो इन सब बातों से और इन छोटी सी हमारी तहकीक से, जो कि हमने कुछ ऑनलाइन हद तक की है, कुछ हमने क्रॉस पोर्डिंग के तक की है, उसके मुताबिक 17 फरवरी 2022 के मुताबिक अभी तक इस तरह की जितनी भी ख़बरें हैं वो सब झूठी हैं। कैटेगोरिकली हम आपको ये बताते चलें कि वो जितनी भी ख़बरें हैं वो सब झूठी हैं, मनगढ़ा के अपने से बनाई हुई। अभी तक ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिला और ऐसा आप लोगों को भी इंशाल्लाह कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान रखें, इसलिए कि अफ़वाहें तो आती रहती हैं और इसका बेहतर तरीका ये होता है कि हम अच्छे से उसको रिसर्च करके जवाब दें, ताकि एक आपको अच्छा एविडेंस के साथ इंशाल्लाह आपको जवाब मिले, ताकि आप भी ख़ुद भी इसको अगर आप तहकीक करना चाहें तो आपको सारे ज़राए मैंने ओपनली आपको दिखा दिए कि किस तरह तहकीक हुई है, तो आप भी कर सकते हैं। और एक इवन कि मैं आपको एक नंबर भी बता देता हूँ, और इनके मैं आपको ओपन करके इनका नंबर बता देता हूँ। तो आप ये इनके नंबर के ऊपर भी आप कॉल करिएगा। इनका कॉल सेंटर का नंबर है जो इस्लामाबाद का नंबर है, इस्लामाबाद का नंबर है, तो आपको कोड लगाना पड़ेगा। सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के अलावा जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं और जितने भी दूसरे प्रोविंस के रहने वाले हैं वो लोग कोड लगाएंगे 051-922-6635। फिर से मैं नंबर बताता हूँ आपको, 051-922-6635। अच्छा, और जो बाहर मुल्क से कॉल करने वाले लोग हैं वो इस तरह नंबर लिखेंगे 009251-922-6635। इस तरह वो अपना नंबर लिखेंगे ताकि वो इजीली कॉल कर सकें। और इसके मुतालिक कोई रिगार्डिंग इसके मतलब सवाल हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई आप बात शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में करिएगा। इंशाल्लाह आपको पता है कि मैं कमेंट के ऊपर आपको ज़रूर जवाब देता हूँ। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।